नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में आपने ऐसे आर्टिकल्स काफ़ी जगह पढ़े होंगे कि सऊदी अरेबिया बार्स मेन फ्रॉम मैरिंग women फ्रॉम पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड 2 अदर कंट्रीज। तो सऊदी सरकार ने यहाँ पर क्या किया है कि जो इनकी मेल पॉपुलेशन है यहाँ पर, ये पाकिस्तानी औरतें, उसके अलावा बांग्लादेशी महिलाएं, कुछ और कंट्रीज़ की जो महिलाएं हैं, इनसे आसानी से शादी ना कर पाएँ, ऐसे बना दिए रूल्स। एक्चुअली आप अगर रूल्स को पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही आज के समय एक सऊदी मेल के लिए एक पाकिस्तानी वुमेन से शादी कर पाना। ना यहाँ पे किन कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं? देखो 4 कंट्रीज़ हैं टोटल। यहाँ पे आप देखेंगे ये एशिया का मैप, ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आपको दिखेगा ये है सऊदी अरेबिया। ना सऊदी अरेबिया की सरकार ने ये कहा है कि अगर यहाँ पे जो मेल हैं इनकी पॉपुलेशन में, इनको अगर शादी करनी है किसी पाकिस्तानी महिला से, बांग्लादेशी, म्यांमार की महिला, या फिर चाड यहाँ पे आपको दिखेगा ये अफ्रीकी देश है, अगर इन कंट्रीज़ की फीमेल से शादी करनी है तो बहुत ही हैवी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी। और रूल्स इन्होंने ऐसे बना दिए हैं कि मोस्ट प्रॉब्ली बहुत से लोग यहाँ पे हार मान जाएंगे, और इन द फ्यूचर पॉसिबिलिटी है कि ना के बराबर आपको शादी होते हुए दिखे बिटवीन सऊदी अरेबियन मेल एंड पाकिस्तानी फीमेल। नाउ एक बात यहाँ पर मैं पॉइंट आउट ये कर दूँ कि हालांकि इन्होंने यहाँ पर 4 कंट्रीज़ को डाला है इस लिस्ट में, प्राइमरी जो यहाँ पर टारगेट है ये पाकिस्तान है, मगर यहाँ पे कोई जियो पॉलिटिकल एंगल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पुराने जो इश्यूज़ हैं, जो फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ हैं, ये यहाँ पर इन्वॉल्व है। सऊदी अरेबिया जेन्युइनली कंसर्न्ड है कि लाखों जो पाकिस्तानी औरतें आज के समय सऊदी अरेबिया में आ रही हैं एज वाइफ्स, इनसे सऊदी अरेबिया का जो फैमिली स्ट्रक्चर है ये भी काफ़ी डैमेज हो रहा है ना। जो ये डायनामिक्स है ये समझने के लिए आपको जानना होगा कि दोनों कंट्रीज़ की पॉपुलेशन क्या है और यहाँ पर सेक्स रेशियो कितना डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप देखोगे सऊदी अरेबिया की टोटल आबादी है 3 करोड़ 50 लाख के आसपास। जी हाँ, आबादी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम है। फिर आप अगर देखो पाकिस्तान की आबादी है 22 करोड़, एक ह्यूज पॉपुलेशन है पाकिस्तान की कंपेयर टू सऊदी अरेबिया। अब पाकिस्तान में आप अगर देखो, एक तो आबादी बहुत बड़ी है, उसके अलावा जो यहाँ पर सेक्स रेशियो है ये बहुत ख़राब है, मतलब कि मेल फीमेल के बीच में जो डिफरेंस है ना, ये यहाँ पर काफ़ी ख़राब है, जैसे इंडिया में है। यहाँ पे आप अगर देखोगे टोटल पॉपुलेशन का 51% है मेल पाकिस्तान में और 49% है फीमेल। रीसेंट डेटा के हिसाब से पाकिस्तान में टोटल 50 लाख मर्द हैं जिनके लिए कोई फीमेल्स है नहीं इन पाकिस्तान। और इसका रीज़न क्या है? देखो, रीज़न वही है जो इंडिया में है काफ़ी हद तक। कई जो हमारे रूरल एरिया है वहाँ पर लोग फीमेल चाइल्ड चाहते नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन का आर्टिकल है फ्रॉम मार्च 2020। यहाँ पर लिखा है कि ईदी फाउंडेशन ने कई मास ग्रेव्स ढूंढी है पाकिस्तान में जहाँ पर फीमेल गर्ल चाइल्ड को दफनाया गया था। तो काफ़ी बार जो ये फिटोसाइड करते हैं उसके बाद ये ग्रेव बना देते हैं उसकी, और ये प्रैक्टिस काफ़ी कॉमन है थ्रू आउट पाकिस्तान। तो इसलिए जो इनका सेक्स रेशियो है ये काफ़ी हद तक ख़राब है। विराज आप अगर कंपैरेटिवली देखो तो सऊदी अरेबिया का जो सेक्स रेशियो है काफ़ी हद तक इक्वल है। सऊदी अरेबिया में मेल और फीमेल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट सेम है, मगर फिर भी सऊदी अरेबिया में एक ट्रेंड है काफ़ी लंबे समय से कि जो यहाँ पर वेल्दी लोग हैं, जिन लोगों के पास यहाँ पर पैसा होता है, वो तीसरी या फिर इवन कई बार जो दूसरी इनकी शादी होती है उसके लिए ये जाते हैं पाकिस्तान में, कभी कभी बांग्लादेश में, और वहाँ पे कर लेते हैं शादी। अब इसमें देखो प्रॉब्लम ये होती है कि जो अरब वुमेन है जो पैदा हुई हैं सऊदी अरेबिया में, जो एथनिकली अरब हैं, वो फील करती हैं डिस्क्रिमिनेटेड, क्योंकि काफ़ी बार ये शादियाँ होती हैं लेट स्टेज में। मान लो एक कपल है सऊदी अरेबिया में, जो वाइफ की एज है 30 के आसपास, हस्बैंड है 41 का, तो अब 41 की एज में वो जाएगा पाकिस्तान, और एक 20 ईयर्स की जो वाइफ है वो ले आएगा फ्रॉम पाकिस्तान। तो इससे क्या होता है, फैमिली में जो डिफरेंसेस हैं ये काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। जायदाद का जो बंटवारा है ये कैसे होगा, उसको लेकर काफ़ी डिफरेंसेस हो जाते हैं। तो इस सब को अवॉइड करने के लिए ओवर द ईयर सऊदी सरकार ने काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं, मगर जो रीसेंट रूल्स हैं ये मैं कहूँगा काफ़ी स्ट्रिक्ट है। रीसेंट रूल के हिसाब से अगर मान लो कोई सऊदी अरेबिया में मेल है, वो चाहता है कि कोई पाकिस्तानी फीमेल से वो शादी कर ले, तो ये करने के लिए पहले उसको प्रूव करना होगा कि जो उसकी ऑलरेडी वाइफ है सऊदी अरेबिया में, वो या तो डिसेबल्ड है, वो सफ़र कर रही है किसी क्रोनिक इलनेस से, या फिर स्टेराइल है, मतलब कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। अगर यहाँ पर ये सब इश्यूज़ हैं तभी परमिशन मिलेगी उस मेल को कि वो यहाँ पर पाकिस्तान, बांग्लादेश या जो बाकी कंट्रीज़ हैं वहाँ की फीमेल से कर सकता है शादी। अब ये तो मैंने आपको बताया कि अभी 2021 में जो नए चेंजेस हैं इन्होंने इंट्रोड्यूस किए हैं। इससे पहले आप अगर जाओ तो 2018 में भी इन्होंने लाए थे कुछ बदलाव। उस वक्त इन्होंने रूल्स में ये चेंज कर दिया था कि अगर सऊदी अरेबिया के एक मेल को शादी करनी है एक फॉरेन वुमेन से, तो उसके लिए सऊदी मेल की जो एज है ये होनी चाहिए 40 से लेकर 65 के बीच में। ये जो रूल है इससे ही हमने देखा है कि जो शादी है नॉन सऊदी वुमेन से इनकी ये काफ़ी हद तक हो गई है कम। और ऐसा ही एक रूल है फॉर सऊदी वुमेन, अगर कोई सऊदी वुमेन चाहती है कि उनकी शादी हो एक नॉन सऊदी हस्बैंड से, तो उसके लिए इनकी एज होनी चाहिए 30 से लेकर 50 के बीच में। ये जो चेंजेस हैं ये 2018 के मैं कहूँगा सेकंड हाफ में इन्होंने किए थे इंट्रोड्यूस। और इस पर यहाँ पे आप देख पाओगे आर्टिकल भी है, न्यू कंडीशंस फॉर सऊदी मैरिजेस विद फॉरेनर्स।
तो ये जो स्टेप लिया गया है इससे डेफिनेटली सऊदी अरेबिया के जो डेमोग्राफिक्स हैं ये काफ़ी चेंज होंगे। ऑलरेडी मैं आपको ये बता दूं कि अनऑफिशियल डेटा हमको ये कहता है कि करीब 5 लाख औरतें हैं आज के समय सऊदी अरेबिया में फ्रॉम दीज 4 कंट्रीज, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चैड और म्यांमार। इसमें से ऑफ कोर्स मेजॉरिटी, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो है ये है पाकिस्तानी वुमेन जो आज के समय रह रही हैं एज सेकेंड और थर्ड वाइफ्स ऑफ सऊदी मैन। तो मैं तो यही कहूँगा ये काफ़ी पॉजिटिव चेंज है। इट इज़ गुड फॉर सऊदी अरेबिया और काफ़ी हद तक पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है, क्योंकि एक कंट्री है जहाँ पे ऑलरेडी आप अगर देखो तो सेक्स रेशियो की प्रॉब्लम है, वहाँ पे फीमेल्स कम है, फिर लाखों जो वहाँ पे औरतें हैं वो शादी कर रही हैं विद सऊदी मैन। तो ये मैं कहूँगा पाकिस्तानी पॉपुलेशन के लिए भी अच्छी बात है। और सऊदी अरेबिया ने हाल ही में, मैं आपको यही बता दूँ, बहुत सारे प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए हैं। एक स्टेप इनका ये भी है कि जो कफाला सिस्टम था इसमें कर दिए गए हैं मैसिव चेंज। कफाला सिस्टम एसोसिएटेड है विद स्लेव लेबर। ये सिस्टम आपको बताऊंगा कि कतर ने अबॉलिश भी किया था बिकॉज ऑफ ह्यूमन राइट्स प्रेशर। कतर आपको बताऊंगा कि 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है ये होस्ट करेगा, तो इसलिए कतर को जो कफाला सिस्टम था खत्म करना पड़ा। मगर सऊदी अरेबिया इवन दो कोई वर्ल्ड कप होस्ट नहीं कर रहा, फिर भी इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि हम चेंजेस लेके आएंगे इन द कफाला सिस्टम। तो काफी हद तक यह है एक पॉजिटिव डेवलपमेंट। एंड दिस राइट नाउ इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।